ठीक है, खलंगा के नाम थे। और यहाँ के किंग थे वीर बलभद्र थापा, वीर बलभद्र थापा, ठीक है। तो 1814 से पहले ब्रिटिशर्स हर जगह कब्जा कर रहे थे, और उसमें से एक ये जगह भी थी खलंगा, जिसको किसी ने कभी जीत नहीं पाया। गोरखा समझते हो ना? फौज के अंदर, हाँ बिल्कुल वही बता रहा हूँ, फौज के अंदर एक अलग से रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट। मोस्टली वो लोग नेपाल या पहाड़ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक पहाड़ है, और गोरखाओं के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो डरता नहीं है, या तो वो गोरखा है या वो झूठ बोल रहा है, जिसे मौत से डर नहीं लगता, ठीक है। इतने बहादुर होते हैं वो लोग। 1814 में जब यहाँ लड़ाई हुई तो एक जनरल जेलेप्सी नाम से थे, जनरल जेलेप्सी। तो उनके पास करीब 1800 या 1800 से 3400 की एक टुकड़ी थी सेना की, जिन्होंने यहाँ भेजा कि इस चीज़ को आपको कब्जा करना है यहाँ पे। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट था, उस टाइम किंग वगैरह के पास कोई वेपन्स नहीं थे, कोई तोप नहीं थी, वो सिर्फ इनके पास, ऊपर देख रहे हो, ऊपर देखो एक बार, इस वेपन का नाम ऐसा जानते हो? खुकरी बोलते हैं इसको। उन लोगों के पास सिर्फ खुकरी थी, लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर, इसके अलावा कुछ नहीं था। भाला वगैरह कह सकते हैं, बट उनका मोस्टली जो ऐसा होता है ना कि हर एक फौज को या हर एक सैनिक को अलग अलग डिवीजन में वेपन्स मिलते हैं, है ना, उस तरीके से इनके पास ये खुकरी थी। तो उन्होंने सारी लड़ाई खुकरी, ईंट, पत्थर इनसे ही लड़ी। जब जनरल जेलेप्सी ने यहाँ पे अटैक किया तो करीब 3400 सैनिक वो आए, और इन लोगों ने यहाँ की जो लेडीज थी, यहाँ के जो बच्चे थे, यहाँ के जो सैनिक थे, उन सब ने मिलके उन 3400 लोगों को हरा दिया। ये सिर्फ 1400 लोग थे, ये 1400 लोग, वो 3400 के आसपास, उनके पास वेपन्स थे, इनके पास सिर्फ खुकरी, लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर। लेकिन इनके पास एक चीज थी, हौसला। इनकी महिलाओं में, इनके बच्चों में हौसला था लड़ने का, जीतने का। उन 3400 लोगों को हरा के इन्होंने वापस भेज दिया। उसके बाद एक कर्नल रावी आए, जो कि कभी कोई बैटल नहीं हारे थे, कभी कोई बैटल नहीं हारे थे। तो जनरल जेलेप्सी ने उनको भेजा कि आप जाइए, एक बार आप ट्राई करिए। वो आए, उनको पहले दिन ही इन्होंने मार गिराया, पहले दिन ही। सोच सकते हो कि जो व्यक्ति कभी कोई बैटल नहीं हारा, वो व्यक्ति यहाँ आके पहली बार में हार गया। कितने बहादुर होंगे ये लोग। बहादुर में सबसे बड़ी चीज उनकी जो महिलाएं थी, उनके जो बच्चे थे, उन लोगों ने उनको हरा दिया, और साथ में जनरल जेलेप्सी को भी खत्म कर दिया। तो 3400 लोगों को उन्होंने यहाँ से हरा के भेज दिया। उसके बाद जब उनकी और टुकड़ी आई, उनका जो और बैकअप आया, उन लोगों ने कुछ चालाकियां की। अभी जैसे हम नीचे खड़े थे ना, वहाँ तालाब था, तो वहाँ उस टाइम वो तालाब इनका पानी का स्रोत हुआ करता था। अभी भी बारिश के टाइम में यहाँ पानी आता है तो वो तालाब पूरा भर जाता है, वो साफ पानी रहता था उस वक्त। तो उसी से इनका खाना पीना सारी चीज़ें चलती थी। तो उन्होंने फिर, एक होता है ना कूटनीति, उन्होंने कूटनीति से इन लोगों को यहाँ का जो रास्ते थे, रास्ते ब्लॉक कर दिए। जो यहाँ का राशन था, जो पानी था, वो बंद कर दिया। बिना राशन पानी के कोई कब तक युद्ध लड़ेगा? सर्वाइव करना भारी हो जाता है, वो तो एक युद्ध की बात है ना। उन्होंने नीचे वाले पानी में, जो तालाब है, उसमें पॉइजन मिला दिया था, जहर मिला दिया। अब बिना पानी के तो सर्वाइव करना भारी काम है। जब यहाँ से कुछ लोग गए, उन्होंने पानी पिया, तो उन लोगों की मृत्यु हो गई, कह सकते हैं शहीद हो गए वो, ठीक है। उसके बाद जो वीरबल थे, उन्होंने बोला कि ये जो युद्ध है, मैं हारा नहीं हूँ, मेरे पास लड़ने के साधन नहीं है, मेरे पास राशन पानी नहीं है, इसलिए मैं लड़ नहीं सकता, लेकिन मैं युद्ध हारा नहीं हूँ। उन्होंने फिर ये गांव छोड़ दिया यहाँ से। ये पूरा एक बस्ती हुआ करती थी, पूरा एक महल टाइप हुआ करता था। यहाँ जब खुदाई हुई थी तो आज भी इस जमीन पे, यहाँ पे नीचे गोले पाए जाते हैं बारूद के। सामने से आप देखेंगे कि ये जो सहजदार रोड पे जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ हमारी एकेडमी है, हमसे करीब 3 किलोमीटर पहले खलंगा पार्क पड़ता है। तो वहाँ से जब इनका राशन पानी वगैरह सब कट गया, सारे रास्ते ब्लॉक हो गए, वहाँ से उन्होंने एक गोला दागा। उसकी वजह से पूरा यहाँ का जो भी था सब कुछ खत्म हो गया। यहाँ का जो महल बना हुआ था, जो घर बना हुआ था, गांव था, वो सब खत्म हो गया। फिर वीरभद्र ने यहाँ से जगह छोड़ दी। उन्होंने बोला कि मैंने हार नहीं मानी, मेरे पास राशन पानी नहीं है, लड़ने के लिए मेरे पास अभी सैनिक नहीं है, इसलिए मैं लड़ नहीं सकता। उन्होंने ये जगह छोड़ दी।
तो ये पहला एक ऐसा वॉर मेमोरियल है। एक होता है ना कि हम कोई विक्ट्री की याद में या कोई जीत की याद में एक मेमोरियल बनाते हैं। ये मेमोरियल जनरल जेलेस्की की जो यूनिट थी उन लोगों ने बनाया कि हमें पहला एक ऐसा वॉरियर मिला वीरभद्र जिसकी याद में हम बनाना चाहेंगे। तो ये पहला एक ऐसा वॉर मेमोरियल है जो कि हमारे दुश्मन ने इनके लिए बनाया कि ये इतने बहादुर थे कि हम इनको याद रखना चाहेंगे। तो बस छोटी सी एक ये कहानी थी यहाँ की। ये सिर्फ मैंने इसलिए सुनाई कि आप लोग इसी हौसले के साथ फौज में जाना चाहते हैं, है ना। इसमें से मैं कुछ बच्चों को देखता हूँ कि कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे हैं जो डिसिप्लिन में रहते हैं। हो सकता है भाई शरारतें सबके अंदर होती हैं, उन सबको मारना है, ख़त्म करना है। एक अच्छा ही अपने अंदर लेके आओ। प्रॉब्लम्स हर जगह होती हैं, है ना। अगर आप सॉल्यूशन करेंगे तो एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे, नहीं तो सारी ज़िंदगी आप प्रॉब्लम्स को गिनते रहेंगे। ठीक है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ इसलिए लेके आया हूँ कि आप अपने आप को, जो आपके अंदर देश के लिए प्रेम भाव है, ठीक है, वो आपके अंदर बरकरार रहे। इसको रिलेट कर सकें आप कि साहस क्या चीज़ होती है। ज़रूरी नहीं है कि लड़ाइयाँ वेपन्स और लोगों के नंबर ऑफ टुकड़ी या नंबर ऑफ सैनिक से लड़ी जाए। कुछ लड़ाइयाँ हौसले से लड़ी जाती हैं, ठीक है, जो कि आप सोच सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, जो जिनके पास सिर्फ खुखरी है, हथियार के तौर पे डंडे हैं, लाठी है, पत्थर है, उन चीज़ों से उन्होंने उन लोगों को हरा दिया जिनके पास तोप थी, गोले थे, वेपन्स थे, उन सबको हरा दिया। ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ है हौसला और यूनिटी। और यूनिटी हमेशा अच्छे काम में दिखाओ, बुरे काम में नहीं। ठीक है। यूनिटी हमेशा अच्छे काम में। जैसे अब आप लोग आ भी रहे हैं ना रास्ते में, तो वो यूनिटी होनी चाहिए कि तुम साथ में जा रहे हो। जब सामने वाला कोई देखे, यहाँ के लोग देखें, तो उन लोगों को लगे कि हाँ वाकई में ये अच्छे बच्चे हैं। अगर तुम अभी जीडी के लिए जा रहे हो ना, जीडी का मतलब है कि जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आप क्या वहां पे अपनी बात रखेंगे। पहले सुनना पड़ेगा ना, तभी तो अपनी बात रखेंगे। आप सुनते ही नहीं हो यहाँ किसी को। पांडे सर बोल रहे हैं, दो पीछे से आवाज निकाल रहे होंगे, कुछ आगे से बोल रहे होंगे। जब तक आप अपनी बात नहीं सुनेंगे ना, तब तक आप अपना जवाब दे ही नहीं पाएंगे। आपको पता ही नहीं सामने वाले ने पूछा क्या है या क्या कमेंट किया है सामने वाले ने। तो बस मेरी साइड से एक छोटी सी स्टोरी थी और ये एंड करता हूँ अपनी स्टोरी का मैं। थैंक यू।